आनंदित हो, आनंद बांटो, और जो आनंदित है वही आनंद बांट सकता है। स्मरण रखो, दुखी दुखी ही बांट सकता है। हम वही बांट सकते हैं जो हम हैं। जो हम नहीं हैं उसे हम चाहकर भी नहीं बांट सकते हैं। इसीलिए तो इस दुनिया में लोग ऐसे नहीं हैं कि दूसरों को सुख नहीं देना चाहते हैं। कौन मानव अपने बच्चों को दुख देना चाहता है? कौन पति अपने पत्नी को दुख देना चाहता है? कौन बच्चे अपने माँ बाप को दुख देना चाहते हैं? नीम लाख चाहे कि उसमें मीठे आम लगे, और कांटे लाख चाहे कि वो गुलाब हो जाए। चाहने से क्या होता है? मात्र चाहने से कुछ ना होगा। तुम चाहते हो कि लोग आनंदित रहें। तुम चाहते हो कि लोगों को आनंदित करो, लेकिन कर पाते हो तुम केवल दुखी। तुम चाहते हो कि पृथ्वी स्वर्ग बन जाए, लेकिन बन जाती है रोज नर्क। इसीलिए मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, यह मेरा संदेश है, इससे पहले कि तुम किसी और को आनंद देने जाओ, तुम्हें अपने भीतर आनंद की बांसुरियाँ बजानी पड़ेगी। आनंद का झरना तुम्हारे भीतर पहले फूटना चाहिए। मैं तुम्हें स्वार्थी बनाना चाहता हूँ। ये स्वार्थ शब्द बड़ा प्यारा है, गंदा हो गया है, गलत अर्थ लोगों ने दे दिए। स्वार्थ का अर्थ होता है स्वयं का अर्थ। अपने भीतर के अर्थ को जान ले, स्वयं के बोध को जान ले, वही स्वार्थी है। मैं तुमसे कहता हूँ स्वार्थी बनो, क्योंकि तुम्हारे स्वार्थी बनने में ही प्रार्थ की संभावना है। तुम अगर स्वार्थी हो जाओ पूरी तरह, और तुम्हारे भीतर अर्थ का फूल खिले, आनंद की ज्योत जले, रस का सागर उमड़े, तो तुमसे प्रार्थ ही होगा। क्योंकि मैं सेवा नहीं सिखाता, स्वार्थ सिखाता हूँ। मैं नहीं कहता किसी और की सेवा करो, तुम कर भी ना पाओगे। तुम करोगे भी तो गलती हो जाएंगे। तुम करने जाओगे सेवा और कुछ हानि करके लौट आओगे। तुम करना चाहोगे सज्जन और तुमसे विध्वंस हो जाएगा। तुम ही गलत हो, तो तुम जो करोगे वो गलत ही होगा। इसीलिए मैं तुम्हारे कृत्यों पर बहुत जोर नहीं देता। मेरा जोर तुम पर है। तुम क्या करते हो ये गौण है, क्या हो ये महत्वपूर्ण है। आनंदित हो, और आनंदित होने का एकमात्र उपाय है। कभी दूसरा उपाय नहीं रहा, आज भी नहीं है, आगे कभी नहीं होगा। ध्यान के अतिरिक्त धन से कोई आनंदित नहीं होता। हाँ, ध्यानी के हाथ में धन हो तो धन से भी आनंद ही झरेगा। महलों से कोई आनंदित नहीं होता, लेकिन ध्यानी अगर महल में हो तो महल में भी आनंद ही होगा। ध्यानी अगर नरक में हो तो भी स्वर्ग में ही होता है। ध्यानी को नरक में भेजने का कोई उपाय ही नहीं है। वह जहाँ है वही स्वर्ग है, क्योंकि उसके भीतर से प्रतिफल स्वर्ग की किरणें चारों तरफ जुड़ रहे हैं। जैसे वृक्षों में फूल लगता है, ऐसे ध्यानी में स्वर्ग लगता है। मेरा संदेश है, ध्यान में डूबो, और ध्यान को कोई गंभीर कारण मत समझना। ध्यान को गंभीर समझने से बड़ी भूल हो गई। ध्यान को हल्का फुल्का समझो। खेल खेल में लो, हसीबा खेलीबा करीबा ध्यानम। गोरखनाथ का यह वचन याद रखना। हंसो, खेलो और ध्यान करो। हंसते खेलते ध्यान करो। उदास चेहरा बना के, अकड़ के, गुरु गंभीर होके, धार्मिक होकर मत बैठ जाना। इस तरह के मुर्दों से पृथ्वी भरी है। वैसे लोग बहुत उदास हैं,
और तुम अगर उदासीन होकर बैठ गए, क्षमा करो, लोग वैसे ही बहुत दीनहीन हैं। अब और उदासियों को ये पृथ्वी नहीं सह सकती। अब पृथ्वी को नाचते हुए गाते हुए ध्यान ही चाहिए। एक ऐसा धर्म चाहिए पृथ्वी को जिसका मूल स्वर आनंद हो, जिसका मूल स्वर उत्सव हो,